अच्छा जी, ये हम आज कन्फर्मेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है वो ये क्वेश्चंस थे कि सर हमारी जो है वो 1 मिनट बच्चों। हाँ, हम टाइम फ्रेम कौन-सा इस्तेमाल करें? ये मेरा ख़्याल क्लास नंबर 2 से ही मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि सर टाइम फ्रेम कौन-सा, टाइम फ्रेम कौन-सा? स्टार्ट से ये क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं। आज मैंने एक शॉर्ट सा आपको एक ओवरव्यू जो मैंने बोला था कल मैं आपको दूँगा 5 मिनट का ओवरव्यू, उसमें मैं आपको बता दूँगा कि बच्चों आपने टाइम फ्रेम कौन-सा सेलेक्ट करना है, ठीक है? अच्छा जी, बेसिकली अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडर, 4 इकसाम होती हैं, लेकिन मैं जो मेनली हमारी यूज़ होती हैं, सिर्फ वो 3 इकसाम पढ़ाऊँगा। D1 के टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों में से कोई भी जाके एनालिसिस नहीं करेगा या ट्रेड नहीं करेगा, इसलिए मैंने वो पोजिशनल ट्रेडर वाला इसमें से सेक्शन आउट किया है। मैं जो चीज़ ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बगैर हम ट्रेड नहीं कर सकते, मैं वो लॉजिक्स ऐड किए हैं, इस पूरे कोर्स को डिजाइन ही इस तरह से किया है, ठीक है? तो ये बच्चों आपके पास है स्विंग ट्रेडर। ट्रेडर जो है इसके 3 एग्जाम हैं, उनमें से पहली एग्जाम है स्विंग ट्रेडर। ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो 4 घंटे का H4 का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए, चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करने के लिए, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए, एफवीजी मार्क करने के लिए, ठीक है? ऑल ओवर मैं सभी को अगर मिला के बोलूं तो ये अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग और एंट्री फाइंड करने के लिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। इनको बोला जाता है स्विंग ट्रेडर, ठीक है? इनको क्या बोला जाता है? स्विंग ट्रेडर। उसके बाद आ जाते हैं इंट्राडे ट्रेडर। और स्विंग ट्रेडर का मैं आपको एक चीज और बता दूं, इनको ये इनकी जो ट्रेड्स होती है ना, इनको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली कैंडल जो बनने में टाइम लगाएगी, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे होते हो, तो आपको वीक में सिर्फ 3 से 4 ट्रेड्स मिलती हैं। ये चीज आप लोग अपने माइंड में रख लो। जब आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो आपको वीक में एक हफ्ते में 3 से 4 ट्रेड्स भी मुश्किल है, इससे भी कम मिल सकती हैं। लेकिन मैं ये चीज कभी भी नहीं बोलूंगा कि जो 4 घंटे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता है वो कम प्रॉफिट करता है, जो स्काल्प ट्रेडर वाला है वो ज्यादा प्रॉफिट करता है। ये चीज मैं कभी नहीं बोलूंगा, ठीक है? ये तो आ गई हमारी पहली एग्जाम स्विंग ट्रेडर की। अब आते हैं इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर वो ट्रेडर होते हैं जो 1 घंटे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए। प्रॉपर जो अपना स्ट्रक्चर मैप करना है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, एफवीजी, हर चीज वो H1 में मार्क करते हैं, वो होते हैं डे ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर। और सबसे ज्यादा फेमस टाइप भी यही है, ठीक है? सबसे ज्यादा टाइप का ट्रेडर जो है वो इंट्राडे में ही है। उसके बाद आ जाती है ट्रेडर्स की तीसरी टाइप, स्काल्प ट्रेडर। ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। इनको बोला जाता है स्काल्प ट्रेडर्स। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने पास सेव भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों आपने ये कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है। ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये चीज आप मुझे बताओगे कि सर मैं ये टाइम फ्रेम चूज करना है। ये चीज मेरी बताना नहीं बनती, ये चीज आप बताओगे। ये लफ्ज मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये लफ्ज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, स्विंग ट्रेडर वो ट्रेडर होता है, आपने चेक करना है कि आप मार्केट को टाइम कितना दे सकते हो। अगर तो आप मार्केट को बिल्कुल कम टाइम दे सकते हो, एक बिजी पर्सन हो, आपका कोई अपना बिजनेस है, आप मार्केट में बहुत कम टाइम दे सकते हो। आपको मैं प्रेफर करूंगा 4 घंटे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करें, वीक में 3 से 4 ट्रेड्स मिलेंगी। लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि जो स्काल्प ट्रेडर है, जो ज्यादा ट्रेड्स कर रहा है, वो आपसे ज्यादा प्रॉफिट करेगा। नहीं, आप अगर 4 घंटे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करोगे, आपका टेक प्रॉफिट भी बड़ा होगा, आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, ठीक है? तो अगर आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करोगे, लेकिन ये चीज आप खुद चूज करोगे कि मैं अगर मार्केट को ज्यादा टाइम नहीं दे सकता तो मैं स्विंग ट्रेडर बनना पसंद करता हूँ। स्ट्रक्चर जो है वो स्मार्ट मनी हर टाइम फ्रेम पे अच्छे से फॉलो होती है, ठीक है? ये चीज एक्सपीरियंस है। उसके बाद आ जाते हैं इंट्राडे ट्रेडर पर, सबसे फेमस टाइप। इंट्राडे ट्रेडर बच्चों, अगर आप एक जॉब पर्सन हो, आप मार्केट में एक नॉर्मल सा टाइम दे सकते हो कि हाँ यार मैंने एक आध ट्रेड दिन में की, इनको दिन में एक आध ट्रेड मिल जाती है, मैंने एक आध दिन में ट्रेड की, ठीक है? ट्रेड करने के बाद तो चलो जी, मेरा जो है वो दिन का प्रॉफिट आ गया, डेली प्रॉफिट बुक करने वाले ये आ जाते हैं इंट्राडे ट्रेडर। अगर आप एक जॉब होल्डर हो, प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते इसको, थोड़ा टाइम दे सकते हो लेकिन डेली टाइम दे सकते हो,
स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखो, मार्केट आपके जो है वो आपको दिन में एक आध एंट्री तो लाजमी दे देती है H1 के टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स को, ठीक है। ये चीजें मजीद एक्सपीरियंस के साथ साथ जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, पॉलिश होते जाओगे ना, मजीद एक्सपीरियंस के साथ ये तादाद बढ़ भी सकती है, लेकिन वो फिर एक्सपीरियंस पे आ जाती है ना। अभी मैं स्टार्ट में यही बोलूंगा कि एक ट्रेड आपको H1 में जो है वो मिल जाएगी दिन में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्काल्प ट्रेडर। अगर आप कोई ऑनलाइन जॉब करते हो, आप मार्केट को प्रॉपर टाइम दे सकते हो, सारा दिन बैठ के मार्केट में टाइम दे सकते हो, को 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे चार्ट लगातार देख सकते हो, आप स्काल्प ट्रेडर बनो। इसमें क्या होगा, दिन में आपको 3 से 4 ट्रेड्स मिलेंगी, दिन में आपको 3 से 4 ट्रेड मिलेंगी। अगर आप ज्यादा ट्रेड करना चाहते हो, मार्केट में ज्यादा टाइम देना चाहते हो, आप स्काल्प ट्रेडर बन सकते हो। मैं किसी बच्चे को ये चीज प्रेफर नहीं करूंगा, हाँ यार आप स्विंग बनो, आप डे ट्रेडर बनो या आप स्काल्प ट्रेडर बनो। ये चीज आपने खुद चूज करनी है कि मैंने कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है, मैंने कौन सा ट्रेडर बनना है, ठीक है। ये चीज मैंने नहीं बतानी, ये चीज आपने खुद बतानी है। अपनी जो है वो समझ लो कि अपने टाइम लिमिट के हिसाब से कि आप कितना टाइम इस चीज को दे सकते हो। अब मैं चैट ओपन कर रहा हूं, मुझे बताओ ये जो चीज मैंने बताई है आपको क्लियर हुई है? कमेंट सेक्शन में ये चीज बोल दो कि सर मैं ये ट्रेडर बनना चाहता हूँ, बनना चाहता नहीं मैं ये बनूंगा, बस वो नाम लिख दो। जो स्विंग बनना चाहता है वो स्विंग लिख दे, जो इंट्राडे बनना चाहता है वो इंट्राडे लिख दे, वो स्काल्प बनना चाहता है वो स्काल्प लिख दे। ये चीज आपकी ड्यूटीज पे डिपेंड करती है कि आप काम किस तरह करते हो। आप एक बिजनेस पर्सन हो, आपको बड़ा कम टाइम मिलेगा, फिर आप स्विंग की तरफ जाओ। आप जॉब होल्डर हो, डे ट्रेडर की तरफ जाओ। आपका काम ही कोई अगर ऑनलाइन है तो फिर तो स्काल्प ट्रेडर भी बन सकते हो, कोई मसला नहीं है। प्रॉफिट ये नहीं बोलूंगा स्काल्प को ज्यादा होता है या पोजिशनल को ज्यादा होता है, वो इक्वली होता है। सभी को समझ आ गई है? अब मेरे से कोई ये तो नहीं पूछेगा सर मैं कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करूं, मैं बड़ा हो के H1 बनूंगा, ये भी सही है। ये रिस्क को छोड़ दो, रिस्क ट्रेडिंग में है ही है जिशान भाई। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉस का खतरा नहीं होता? अगर आपने कोई फिजिकल बिजनेस भी किया है मुझे उसका नाम बता दें। रिस्क हर चीज में ही है। फिजिकल बिजनेस भी अगर करते हो, कोई शॉप भी ओपन करते हो, क्या पता वो चलती है या नहीं चलती, रिस्क ही है ना। आप बड़ी इन्वेस्टमेंट डाल के बैठ जाते हो, रिस्क तो हर बिजनेस में ही है, ये भी एक बिजनेस ही है। हाँ जो पूछेगा मैं सर खाक सर के पास भेज दूंगा, उनका पारा हाई रहता है। ये सही बोला है आपने एहसानुल्लाह भाई। जो मेरे से अब इनबॉक्स में आगे पूछेगा मैं उनको सर खाक सर का नंबर दे दूंगा। जी आबिद भाई, अब स्विंग ट्रेडर सभी को समझ आ गई है? यार मैंने आपको पहले भी बताया मैं सिर्फ एक ट्रेडिंग नहीं करता, मैं डिफरेंट टाइप्स की ट्रेडिंग करता हूँ। यार इसमें रिपीट करने वाली बात कोई नहीं थी। वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से टाइम फ्रेम वो कल आपको बताएंगे, कल आपका फाइनल सेशन होगा, ठीक है। उसमें आपकी साइकोलॉजी, मैं आपको एक चीज ये बता दूं बच्चों, कल वाला सेशन आपके सारे कोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे अल्फाज पे दोबारा गौर कीजिएगा कि आपका कल का जो सेशन है वो आपके सारे कोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सारा कोर्स कर लेते हो, मेथड सीख लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, कल वाला सेशन अटेंड करके उसमें जो चीजें बताई जाए उनको फॉलो नहीं करते, स्टिल आप रिटेल ट्रेडर हो। ये चीज अपने माइंड में रखो। क्लास ये मेरी आज लास्ट है, कल सर खाक सर आपको सेशन देंगे, फाइनल सेशन ऑन साइकोलॉजी। वो आपने लाजमी अटेंड करना है, वो चीजें फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट में आएंगे, बस ये चीज, ठीक है। चले जी, अभी जो है अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अच्छा मैंने आपको बताया था कि आपने, अब हम पढ़ते हैं अपना एंट्री मॉड्यूल। पहला हमारा एंट्री मॉड्यूल है, एक ही पढ़ाऊंगा वो, उसको आपने अच्छे से समझना है। LTF एंट्री मॉड्यूल, इसका मतलब है लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मॉड्यूल। ये ऊपर वाली टाइप्स जो है वो, इनको मैं दो को स्किप कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो जिसकी टाइप मैंने आपको नहीं बताई, आप एक वीकली टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, ठीक है। मैं इधर आपको अगेन बताऊं, मैंने आपको ये चीज बताई थी ना कि बच्चों आपने, ये M30 है ना, M30 का टाइम फ्रेम है, मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा है ना। इन फ्यूचर मार्केट जब इसमें आएगी, ये मेरा M30 का टाइम फ्रेम था ना, तो मैंने किस टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो के अपनी एंट्री कंफर्मेशन देखनी है, ये चीज अब मैं आपको बताने लगा हूं, ठीक है।
क्योंकि बड़े सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता होती, सर पता नहीं किस कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं, मैं इस एंट्री कंफर्मेशन की बात कर रहा हूँ। अब आता हूँ पीडीएफ पे वापस। अगर आप जिस तरह 30 था ना, आप वीकली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठे हो, तो आप जब आपके ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टैप हुई, ये देखो जैसे ही मेरे ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट एंटर हुई, मैं यहां लगाता हूं, यहाँ पे देखो जैसे ही इसमें एंटर हुई, मैं फौरन जाऊंगा H4 के टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री कंफर्मेशन देखने। कौन सी कंफर्मेशन? जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप D1 का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, ये आपने D1 का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, मार्केट इन फ्यूचर आती है आपके D1 की ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी में आती है, तो आप कंफर्मेशन देखने जाओगे 1 घंटे या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री कंफर्मेशन देखने जाओगे, जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, H4 का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में बोला मैं H4 का टाइम फ्रेम, फिर जब मार्केट आपके H4 के ऑर्डर ब्लॉक में आती है, आपने कंफर्मेशन देखने 15 मिनट, अगर 15 मिनट में मिल गई तो ठीक है, वरना 5 मिनट के टाइम, इन 2 टाइम फ्रेम्स पे रिलाय करना है आपने एंट्री कंफर्मेशन देखने। कौन सी कंफर्मेशन? जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। यार ये किधर चला गया? उसके बाद आते हैं इंट्राडे ट्रेडर या डे ट्रेडर, H1 टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर आपने ये ऑर्डर ब्लॉक H1 का मार्क किया है, आप अपनी एंट्री कंफर्मेशन देखने जाओगे 5 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर इनमें भी नहीं मिलती, बहुत आपको एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है, आप 1 मिनट में भी जा सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल हाई एक्यूरेसी वाली ये 2 टाइम फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, अगर आप M30 का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हो, जैसे ये मैंने M30 का एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा है, अगर आप ये इस्तेमाल करते हो, तो इन फ्यूचर जब मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक में आएगी, आप एंट्री कंफर्मेशन देखने जाओगे M3 या M1 में 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कंफर्मेशन मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फुल एंड फाइनल स्काल्प ट्रेडर। अगर आप एक स्काल्प ट्रेडर हो, आप M15 का ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो या एफवीजी, ये आपके पीओआईज है। मैं हर बार ये नहीं बोलूंगा ऑर्डर ब्लॉक में आए मार्केट, एफवीजी में आए मार्केट, ऑर्डर फ्लो में आए, ये आपके पीओआईज हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इनमें जब मार्केट आ जाती है, आपने कंफर्मेशन देखने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है। ये है बच्चों आपकी लोअर टाइम फ्रेम का एंट्री मॉड्यूल। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, अपनी नोटबुक पे भी डाउन रखे। इस चीज को आपने हमेशा फॉलो करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, कंफर्मेशन देखने इस टाइम फ्रेम में जाना। अगर आप डे ट्रेडर हो, कंफर्मेशन देखने इस टाइम फ्रेम में जाना। अगर आप ये भी डे ट्रेडर ही हो, तो कंफर्मेशन इस टाइम फ्रेम भी देख सकते हो। और अगर आप स्कैल्प ट्रेडर हो, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए हाई प्रेफरेबल होगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, वो कौन सी ऐसी कंफर्मेशन है जो हमने छोटे टाइम फ्रेम में देखने जाना है। पहले मैं आपको हाइपोथेटिकली समझाऊंगा, बाय की भी और सेल की भी, ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ना एक M30 का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये मेरा पीओआई पड़ा हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक का लफ्ज नहीं अब मैं इस्तेमाल करूंगा, ये मेरा पीओआई पड़ा हुआ है M30 का, ठीक है। ये मेरा M30 का पीओआई है, मैंने इसको कर दिया बच्चों इस तरह मार्क, ठीक है। ये मैंने एक जोन मार्क कर दिया है कि मार्केट यहां से निकल चुकी है। मार्केट इन फ्यूचर अगर इसमें टैप करती है, तो मैंने कौन सी ऐसी कंफर्मेशन देखनी है जिसके थ्रू मैं ट्रेड करनी है इससे। ये स्विंग थोड़े ना बनाऊं, मार्केट अगर यहाँ से निकल गई है, ठीक है, तो यहाँ कौन सी ऐसी कंफर्मेशन देख के मैंने यहाँ से ट्रेड करनी है। ये टाइम फ्रेम कौन सा था? M30। मैं बार बार M30 या H1 नहीं बोलूंगा, मैं इसको हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक बोलूंगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, हाई टाइम फ्रेम। हाई टाइम फ्रेम मैं उसको बोलता हूँ जो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए होता है, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पीओआई, ये मैंने इधर लिख दिया हाई टाइम फ्रेम पीओआई। ये मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद मैंने उसको जब रेक्टेंगल से मार्क कर लिया ना, अब मैं जाऊंगा बच्चों, जैसे ही इन फ्यूचर मार्केट यहां तक आ जाती है मेरे पीओआई में, जैसे ही मार्केट टैप करती है, मैंने M30 का टाइम फ्रेम है ना, तो M30 में कंफर्मेशन किस टाइम फ्रेम में देखनी है? 3 मिनट या 1 मिनट। तो मैं यहाँ 3 मिनट या 1 मिनट में, पहले आप 3 मिनट में जा सकते हैं या 1 मिनट में जाएं, ठीक है। जाके आपने अब छोटे टाइम फ्रेम में क्या करना है, मैं आपको इस चीज के भी बच्चों रूल्स दे दूंगा कि हाँ यार आपने छोटे टाइम फ्रेम में जो है वो ये चीजें फॉलो करनी है, तो आप जो है एंट्री फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, छोटे टाइम फ्रेम में जब आप आते हैं,
आपने एज इट इज जैसे बड़े टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन स्ट्रक्चर मैपिंग करते आ रहे हैं, उसी तरह आपने छोटे टाइम फ्रेम यानी कि एंट्री कंफर्मेशन के टाइम फ्रेम में आपने अपनी देखनी है ट्रेड, और उसके बाद आपने सारी ट्रेड पुट करनी है। ठीक है, ये मैंने इस तरह से बच्चों कर दिया है मार्क। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये मेरा 1 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। एक मैं आपको रिलैक्सेशन ये दूंगा, आपने पता क्या करना है, मार्केट ये देखो, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था ना, तो मैंने इसको इस तरह मार्क कर दिया। इन फ्यूचर जब मार्केट ऊपर से आ रही है तो जाहिर बात है ये छोटे टाइम फ्रेम में डायरेक्ट तो ऊपर से नहीं ना आ रही, ये स्विंग्स की सूरत में ही ऊपर से नीचे आ रही है। इसी तरह जब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, यार इसका क्या करना है, हाँ इसी तरह से, 1 मिनट, ये देखो इसी तरह जब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो मार्केट ऐसे ही स्विंग्स बना के नीचे आ रही होगी। आपने छोटे टाइम फ्रेम में अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, लेकिन एक रिलैक्सेशन, एक प्लस पॉइंट आपको दूंगा कि छोटे टाइम फ्रेम में जो वैलिड पुल बैक था उसकी डेफिनेशन देने से निकाल दो। मैं यहां पॉइंट लिख भी देता हूं कि इन शॉर्ट टीएफ नो रूल अबाउट पुल बैक। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि छोटे टाइम फ्रेम में वैलिड पुल बैक का कोई उसूल नहीं है। जैसा मैं आपको इधर बता भी देता हूँ, ये अगर मेरी छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन है ना, ये देखो मार्केट बाय जा रही है, यहाँ से ये सेल आ रही है, तो यहाँ मार्केट ने अगर ये, इसको हम पुल बैक तो नहीं ना बोलेंगे, वैलिड पुल बैक तो नहीं ना बोलेंगे, लेकिन अगर ये छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट इस तरह का पुल बैक भी दे देना, एटलीस्ट 2 कैंडल्स आपके ट्रेंड से अगेंस्ट बना दे, मतलब ये सेल आ रहा था ना, एटलीस्ट यहाँ 2 या 3 कैंडल बाय की बना दे, तो ये भी आपका वैलिड पुल बैक होगा। ये भी आपका वैलिड पुल बैक होगा अगर छोटे टाइम फ्रेम में इस तरह का पुल बैक भी बन जाता है। बड़े टाइम फ्रेम में तो ऑब्वियसली मैंने क्या करना था, मैंने यहाँ से फिबो उठानी थी, जाके चेक करना था, हाँ यार ये 50 तक आया है, नहीं आया, ये मेरा पुल बैक नहीं वैलिड, फिर आगे जाना था। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में इस चीज की रिलैक्सेशन दे रहा हूँ, एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल वाला पुल बैक भी वैलिड होगा, हर पुल बैक वैलिड होगा। ये पुल बैक भी वैलिड है, ये पुल बैक भी वैलिड है, ये पुल बैक भी वैलिड है, ठीक है, और ये पुल बैक भी वैलिड है। छोटे टाइम फ्रेम में हर पुल बैक आपका एक वैलिड पुल बैक कहलाएगा बच्चों। ठीक हो गया, ये चीज मैंने आपको जो है वो कंफर्म बता दी है छोटे टाइम फ्रेम की। अब हम आते हैं चौक की तरफ। 1 मिनट बच्चों रुकना, कॉल आ रही है। अच्छा जी, देखो आप छोटे टाइम फ्रेम में आ गए, आपने छोटे टाइम फ्रेम में इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हो, मार्क कर लो या ना भी करो, ये तो चीज अब आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है ना। मैं इस तरह छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करता आया, ठीक है। उसके बाद मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में क्या करे, जैसे ही मेरे जोन में टैप करे, मेरे जोन में टैप करने के बाद मार्केट ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती आ रही थी, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बजाय मार्केट कर दे चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट क्या करे, चेंज ऑफ करेक्टर कर दे मार्केट, यहाँ पे ये देखो, यहाँ मार्केट कर दे चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ये मेरा रोल नंबर 1 होगा, ये रोल अपने पास लिख भी ले। मैं 1 मिनट यहाँ, हाँ, ये मार्केट यहाँ कर दे चेंज ऑफ करेक्टर। जैसे ही मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, यहाँ अपने पास एंट्री वाले रूल्स बच्चों लिख लो। इसको मैं कॉर्नर में कर देता हूँ। यहाँ पे अपने एंट्री के रूल्स आप लिख लें। रूल नंबर 1 है लोअर टाइम फ्रेम चौक, लोअर टाइम फ्रेम चौक, ठीक है। ये हो गया जी मेरा रूल नंबर 1। मैं इसकी थोड़ा सा फाइल छोटा करूँ टेक्स्ट का। चौक की स्पेलिंग गलत हो गई। ये मेरा हो गया रोल नंबर 1, लोअर टाइम फ्रेम चौक। जैसे ही मेरा लोअर टाइम फ्रेम का चौक हो जाए, सेकंड मेरा रूल होगा फाइंड एटलीस्ट
वन लिक्विडिटी, ये छोटे टाइम फ्रेम में ही फाइंड करनी है। अब मैं जो भी प्रोसेस कर रहा हूं, मैं छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गया और अब मैंने छोटे टाइम फ्रेम में ही लिक्विडिटी फाइंड करनी है। फाइंड एट लीस्ट वन लिक्विडिटी, ठीक है। एटलीस्ट आपको एक लिक्विडिटी चाहिए, चाहे वो यहाँ इक्वल लो लिक्विडिटी हो जाए, चाहे वो यहाँ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो जाए, चाहे वो यहाँ इंटरनल हाई या इंटरनल लो जो लिक्विडिटी की तीसरी टाइप है, चाहे वो तीसरी टाइप हो जाए, वो इनमें से कोई भी हो सकती है, लेकिन आपको एटलीस्ट एक लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास आ गई यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मिल गई। वैसे यहाँ पर बाजुकात होता है इक्वल लोज भी बने होते हैं, वहां इक्वल लो की लिक्विडिटी हो जाएगी, लेकिन ये आपके पास इंटरनल लो लिक्विडिटी भी पड़ी है। अब आते हैं इंटरनल लो क्या होता है। पीडीएफ अगर लिक्विडिटी की देखोगे उसमें तीसरी टाइप है इंटरनल हाई या इंटरनल लो। अब ये क्या है, बेसिकली जब मैं इस चार्ट पे आगे समझाता हूँ, इधर ये दोनों पे सेम चीज, अच्छा सेम जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। जब मार्केट आपके पीओआई में आ जाती है ना, आ रही होती है, जैसे मैं ये देख लेता हूँ, मेरे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, मुझे पता था हाँ यार ये मेरे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। इससे पहले कोई एक ऐसा पॉइंट जो लोगों को इंड्यूस करे फॉर बाइंग कि हाँ यार मैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई एक ऐसा पॉइंट जो इंड्यूस करे लोगों को हाँ यार मैं डिमांड दूं, मुझसे बाय कर लो। पहला पॉइंट, वो क्यों पहला पॉइंट, एक पॉइंट क्यों छोड़ना है, क्योंकि वहां रिटेलर्स सारे और सारे रिटेलर और सारे बेसिक एसएमसी यूजर वहां पर ट्रैप हो जाते हैं। जैसे ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था ना, लेकिन इससे पहले अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ पर भी एक जो है वो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बनाया हुआ है, डिमांड जोन भी कह सकते हो, ठीक है। ये वो पहला ऐसा पॉइंट था जो ट्रैप कर रहा था फॉर बाइंग कि मार्केट नीचे आए। देखो यहाँ पर आके आपको हैमर वगैरह डोजी कंफर्मेशन भी रिटेलर की मिल गई है, ठीक है। ये वो पहला ऐसा पॉइंट था जो लोगों को ट्रैप कर रहा था फॉर बाइंग कि हाँ यार मैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हूँ, मेरे से बाय कर लो, या मैं एक अच्छा डिमांड जोन हूँ, या मैं एक सपोर्ट हूँ, मुझसे बाय कर लो। वहां आके कंफर्मेशन दी, ठीक है। वो आपका कहलाता है इंटरनल लो। और अगर रेजिस्टेंस पे होगा, सेल में होगा, तो जाहिर बात है वो कहलाएगा इंटरनल हाई। बहुत सारे बच्चे बार बार इंड्यूसमेंट का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे थे कि सर इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट, जिन्होंने पहले से एसएमसी सीखी हुई थी, ये बच्चों वो इंड्यूसमेंट थी, इंड्यूसमेंट भी बोल सकते हो इसको, इसको इंटरनल लो भी बोल सकते हो, ठीक है। पहला एक पॉइंट ऐसा होता है जो लोगों को, जो रिटेलर को इंड्यूस करता है फॉर बाइंग, ठीक है। तो मेरे पास तो ये नीचे पॉइंट था ना, वैलिड नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था ना, लेकिन ये वो अगर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ना होती तो मैंने इस लिक्विडिटी का इंतजार करना था। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी नहीं है, ये पहला मुझे डायरेक्ट मिल गया है बाय करने के लिए, तो मेरे लिए ये ट्रैप कंसीडर होगा। मुझे पता है ये ट्रैप है। क्यों ट्रैप है, मुझे इससे पहले कोई एक लिक्विडिटी पॉइंट नहीं मिला जो मैंने छोड़ के ट्रेड करनी थी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था जो बाइंग के लिए लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जो लोगों को मजबूर कर रहा है, सारे रिटेलर को मजबूर करें हाँ यार मैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हूँ, मेरे से बाय कर लो, ठीक है। इसको बच्चों हम बोलते हैं इंटरनल लो लिक्विडिटी, ठीक है। ये लिक्विडिटी की तीसरी टाइप है, ये इसलिए मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाई थी, आप लोग बड़े पजल हो जाना था, ठीक है। यहां मैं लिख भी देता हूं इंटरनल लो लिक्विडिटी। मैं हर चीज उसके टाइम पे करता हूँ, मैंने पहले पढ़ा देता, आप लोगों ने पजल हो जाना था सर ये क्या है, और तब उसकी जरूरत भी नहीं थी, अभी इसकी मेन जरूरत है। ये दूसरी हमें मिल गई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। और ये भी हो सकता था यहाँ पर ये इक्वल लोज बने हो और तीसरी बार मार्केट आए और यहाँ से नीचे से टैप करके इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर जाए, लेकिन मैंने आपको बताया है हमें सिर्फ एक लिक्विडिटी पॉइंट चाहिए। यहाँ हमें इक्वल लो भी मिल गए, इक्वल लो भी मिल गए, ये दो इक्वल लोज हो गए, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होगी। दोनों लिक्विडिटी के बाद, लिक्विडिटी का मतलब एसएल हंटिंग, ये ट्रेंड लाइन वालों के भी एसएल हंटिंग हो गए, इक्वल लोज और इंटरनल लो के भी एसएल हो गए। उसके बाद बच्चों उसके नीचे हमने देखना है M1। अगर ये M1 का टाइम फ्रेम है ना, जिस टाइम फ्रेम में मतलब ये कंफर्मेशन देख रहे हो, नीचे उसी टाइम फ्रेम का आपने ऑर्डर ब्लॉक देखना है और उस ऑर्डर ब्लॉक से बच्चों आप कर सकते हो बाय आंखें बंद करके, ठीक है।
इस ऑर्डर ब्लॉक से आप क्या कर सकते हो, इस ऑर्डर ब्लॉक से आप कर सकते हो बाय। एसएल कहाँ होगा, टीपी कहाँ होगा, वो मैं बाद का कॉन्सेप्ट है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। लेकिन ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एटलीस्ट एक लिक्विडिटी पॉइंट देखें। रूल नंबर 3 हमारा यहाँ लिख दे। रूल नंबर 3 है कि टेक एंट्री बिलो लिक्विडिटी फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या एन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये लो बच्चों, ये आपका रूल नंबर 3 हो गया कि लिक्विडिटी से नीचे ऑर्डर ब्लॉक देखो। एक भी बना हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन ये छोटा सा सारा प्रोसेस होता है, ऑलमोस्ट एक ही होता है। यहां से बाय करोगे। ये था बच्चों हमारी कंफर्मेशन जो हमने शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखनी है। 1 मिनट के लिए चैट ओपन कर रहा हूँ, मुझे बताएं। मैं आपको एसएल टीपी का भी समझाता हूँ कि एसएल कहाँ लगाना है, टीपी कहाँ लगाना है। चैट ओपन है बच्चों, मुझे बताओ इस चीज की आपको समझ आई है? बेसिक्स ही बस, मैं मजीद इसको रिपीट भी करूंगा, सेल में भी समझाऊंगा, और मैं जो है वो, यार ये क्या इमोजी भेजे जा रहे हैं, मैं आपको लाइव चार्ट पे भी समझाऊंगा। अभी के लिए बस इतना सा बता दो, जो चीज समझाई है इसको कंसेप्ट पहले पड़ा है दिमाग में। जी बच्चों, सभी को क्लियर है? इंड्यूसमेंट उधर लिक्विडिटी में डिफरेंस क्या है? यार सेम लिक्विडिटी है, तीनों में से कोई एक भी बन जाए, तीनों में से कोई एक लिक्विडिटी भी बन जाए। मैं चार्ट पर भी जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, कंसेप्ट को पल्ले पड़ा है। मैं इधर चार्ट पर भी जाके समझा दूं, बाद में आगे पूछूं सर ये जो है वो लिक्विडिटी कहाँ फाइंड करनी थी, फिर इस तरह के सवाल हो रहे हैं, फिर मुझे गुस्सा चढ़ता है। अगर मार्केट एक बार एक जोन में आकर ट्रेड दे और फिर दोबारा जोन में आए तो वही कंफर्मेशन दे, तो फिर नहीं, वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं होती। मैं पर्सनली उसको ट्रेड नहीं करता, ठीक है। एक जोन को एक बार ही ट्रेड करता हूँ। इन फ्यूचर अगर दोबारा आकर भी ट्रेड दी, मैंने, मेरे साथ वाला बंदा बैठा उस जोन से $10,000 भी कमा ले, मैंने जो अपने रूल्स बनाए थे, मैं अपने रूल्स पे रहूंगा। मैं कभी भी इधर उधर के पंगे नहीं लूंगा। मैंने अपना टेक प्रॉफिट लेना है और मार्केट से आउट। अपनी साइकोलॉजी आपने बनानी है, आपके साथ वाले बंदे ने बैठे ने नहीं बनानी। ये चीज अपने माइंड में रखो, ठीक है। अब आते हैं सर एसएल कहाँ रखना है और टीपी कहाँ रखना है, ठीक है। इस इंटरनल लो वाली लिक्विडिटी को कर दो बच्चों साइड पे, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है सर एसएल और टीपी कहाँ रखना है। ये लिक्विडिटी की लाइन मुझे करने दो साइड पे। आपने बच्चों कर लिया इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय। ये भी हो सकता था कि यहाँ, यार इसको साइड पे करो, एटलीस्ट 2 ऑर्डर ब्लॉक होते। आपने पहले से बाय कर लेना, ठीक है। यहाँ पर एक था और एक नीचे भी था, लेकिन आपने पहले से बाय कर लेना लिक्विडिटी से नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। तो फिर आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा और टेक प्रॉफिट कहाँ होगा? अब आता है ये माइंड में क्वेश्चन। आप इधर आओगे, आपको एक बाय के लिए लॉन्ग पोजीशन और सेल के लिए शॉर्ट पोजीशन का टूल मिलता है, जो आपने एडवांस क्लास में वो खूब भी पढ़ा है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है ये क्या है, किस लिए इस्तेमाल होता है। आपने यहाँ पर वो टूल लगाना है, और टूल लगाने के बाद आपने जो एंट्री पॉइंट पे इसको सेट करना है। अब आते हैं सर, पहले स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस बच्चों आपका होना चाहिए बिलो दिस चौक पॉइंट, जहां से चौक हुआ है उसके बाद जो आपका लास्ट लो था ना, जो लास्ट लो था, इससे थोड़ा सा नीचे रख सकते हो। जैसे ये 2699 लास्ट लो था ना, आप 2698 पर रख लो। ये बहुत ज्यादा बन जाता है, आप 2699 शरिया, हाँ 2698 पर रख लो। सिर्फ 1-2 पॉइंट बिल्कुल नीचे उसके आप रख सकते हो, ठीक है। देखो कितना मर्ज हो जाता है आपका एसएल, कितना छोटा एसएल है। ये बड़े टाइम फ्रेम नहीं, ये छोटे टाइम फ्रेम में है। यहाँ से 2700 से यहाँ तक $1 से $2 का एसएल नहीं बन रहा। इस चीज पे मैंने काम करना है। मैं उस दिन से बोल रहा था छोटे एसएल से बड़ा रिस्क मैनेज करवाऊंगा। ये वो मेथड था जिससे आपको बता रहा था बच्चों, 7 ट्रेड लॉस में होंगी, 3 प्रॉफिट में होंगी, तो भी प्रॉफिट में होंगे आप। ये चीज मैंने बोली थी ना। अच्छा, इस लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो गया। फिर जब आपने टेक प्रॉफिट सेट करना है ना, आपने इस टूल को वहां तक ऊपर एक्सटेंड करना है जहां तक आपको एटलीस्ट 3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं मिलता। अब मैं इसको करता हूं जूम, सर रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है? अब बच्चे पूछेंगे सर रिस्क रिवार्ड। देखो आपने ये लॉन्ग पोजीशन का टूल लगा दिया ना, जब आप इसके ऊपर अपना माउस लेके जाओगे या मोबाइल पे इस पर फिंगर लेके जाओगे ना, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है रिस्क रिवार्ड रेशियो।
अब ये जो मैथमेटिक्स वाले होंगे उनको तो नाम से ही समझ आ गई होगी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं होगी, जिनको मैथ अच्छे से आती है, ठीक है। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो लिखा है 3, यानी 1/3। इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर आपका एसएल मार्केट करती है यहाँ से डाउन आके, तो वो $1 का होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से अगर एसएल करती है मार्केट तो वो $1 का होगा, लेकिन अगर मार्केट आपका टीपी करती है तो वो कम से कम $3 का होगा। 1 से 3, यानी कि अगर लॉस होता है $1 का होगा, प्रॉफिट होता है तो $3 का होगा। इसको बोलते हैं बच्चों 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो, और यही आपका रूल नंबर 4 है। यहां मैं लिख भी देता हूं। रूल नंबर 4 क्या है? सेट स्टॉप लॉस बिलो द चॉक पॉइंट एंड टेक 1/3 प्रॉफिट, ठीक है। ये है जी बच्चों आपका 4, ये 4 रूल्स थे जो आपकी एंट्री पे रिलाय कर रहे हैं, जिसको आपने देखते हुए अपनी एंट्री प्लान करनी है बच्चों। ये था सारा कॉन्सेप्ट, ये थी हमारी एंट्री कंफर्मेशन जो इतने दिन से आपको बोली जा रही थी कि हाँ यार वो पढ़ाऊंगा मैं, अभी सेल में भी इसको बताऊंगा। बस आपको यहाँ तक समझ आ गई है, उसके बाद हम सेल में शिफ्ट होते हैं, यही रूल्स को अप्लाई करते हुए मैं आपको सेल में भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप बाय के ऑर्डर ब्लॉक में बैठे हो और बाय की ट्रेड फाइंड करना चाह रहे हो, तो आप इसी तरह से फाइंड कर सकोगे। ऐसे सेल में मार्केट जब छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखने जाओगे, मार्केट नीचे ब्रेक ऑफ सेक्टर करती आ रही होगी और डायरेक्ट मार्केट चॉक करेगी एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन टाइम आज काफी हो गया यार, पर कोई नहीं, आज एज मास्टरी की क्लास नहीं है, इंशाल्लाह आज आपको ये क्लियर करवा के छोड़ेंगे, क्लास लंबी भी हो जाए तो खैर है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम सेल की तरफ। रूल्स में इधर ही लिखे रहने देता हूँ एक कॉर्नर में, इनकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, अब बातें हम सेल में। सेल में क्या होगा, जैसे मैंने ये एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और एफवीजी दोनों को ऐसे मार्क करके रखा। इन फ्यूचर अगर मार्केट मेरे इस सेल के ऑर्डर ब्लॉक में आती है तो मैं कौन सी ऐसी कंफर्मेशन देखूंगा फौरन। जैसे ये एक बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है ना, मैं M30 नहीं बोलूंगा, H4 बोल देता हूँ। जैसे ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो कौन सी ऐसी कंफर्मेशन देखने में छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा। अब बातें हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ये था मेरा सेल का ऑर्डर ब्लॉक H4 का, ये सेल का पीओआई, सॉरी हायर टाइम फ्रेम पीओआई, मैंने इसको इस तरह कर दिया बच्चों मार्क, ठीक है। यहां मैं लिख भी देता हूं हायर टाइम फ्रेम पीओआई। ये था मेरा हाई टाइम फ्रेम का पीओआई, ठीक है। अब मैंने मार्क कर दिया। इन फ्यूचर मार्केट अगर ये H4 का है ना, तो मैं जाके अपनी पीडीएफ में देखूंगा H4 की कंफर्मेशन किस टाइम फ्रेम में देखनी है, 5 मिनट या 15 मिनट। मैं आ जाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। मार्केट वहां क्या हो रही होगी, मार्केट वहां छोटे टाइम फ्रेम में ना इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, मार्केट बाय जा रही होगी, ठीक है। और जैसे ही आपके जोन में एंटर होगी, अगर तो कंफर्मेशन देनी हुई, मार्केट क्या करेगी, चॉक करेगी। चॉक करने के बाद वहां एटलीस्ट कुछ लिक्विडिटी पॉइंट्स मार्केट छोड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट इस तरह से अगर कंफर्मेशन दे मार्केट, ठीक है। मैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मार्क करता आ रहा हूँ, ठीक, मैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मार्क करता आ रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। और छोटे टाइम फ्रेम में आपको मैंने बता दिया है कि वैलिड पुल बैक की कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी पुल बैक हो एटलीस्ट 2 कैंडल्स बनी हो जो है रिट्रेसमेंट वाली, इंपल्स वाली नहीं, उसको आप एज अ वैलिड पुल बैक ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास बच्चों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते आ रहे हैं, ठीक है। अचानक मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कर दिया छोटे टाइम फ्रेम का चौक, यही थी मेरा रोल नंबर 1, मिल गया चौक। फिर आते हैं बच्चों सेकंड कंफर्मेशन पे, फाइंड एटलीस्ट 1 लिक्विडिटी। यहां मुझे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी मिल गई, ठीक है। यहां मुझे इक्वल हाई लिक्विडिटी भी मिल गई, यहां मुझे इंटरनल हाई लिक्विडिटी भी मिल गई। कोई एक भी मिल जाए ना, यहां मैं इंटरनल हाई बोलूंगा, इंटरनल लो नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये हाईज होते हैं। नाम मैनेज करना आपका खुद का काम है। एक दिन मैंने देखा था, मैंने गलती से रूल्स लिखते हुए हाई को लो लिख दिया और
70 बच्चों ने असाइनमेंट चेक करवाई, उनमें से एक या दो ने उसको हाई सही किया था, बाकी हर बंदे ने उसको लो ही लिखा है, गलत ही लिखा है। फिर मैं मेरा वो जुमला सही हो जाता है ना, लकीर के फकीर वाला। तो ये आपका इंटरनल हाई होगा, ठीक है, इसको इक्वल हाई। ये मुझे एक लिक्विडिटी मिल गई। फिर मैंने लिक्विडिटी के ऊपर ढूंढने हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, हो सकता है एक इधर हो, ठीक है, और हो सकता है एक इधर हो। मैं पहले से ही ले लूंगा, ठीक है। ये दो ऑर्डर ब्लॉक से मैंने पहले से यहां से ट्रेड अपनी लेनी है सेल की। जैसे ही मार्केट इसमें आए, कोई बहुत कम रिस्क लेने वाला बंदा है ना, जब आपके छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आए ना, एक एटलीस्ट सेल कैंडल बनने का वेट कर लो। सबसे ज्यादा जो सबसे कम रिस्क लेने वाला बंदा है ना, जो चाहता है मेरा एसएल हो ही ना, बिल्कुल ही ना हो, क्योंकि ये छोटे छोटे एसएल है, ये डिपेंड नहीं करते, फर्क नहीं पड़ता। तो ये है कि वो चाहता है मेरा सेल हो ही ना, वो यहाँ पर एटलीस्ट एक कैंडल का वेट कर ले, सेल वाली कैंडल का। अगर सेल की ट्रेड ले रहे हो तो सेल वाली कैंडल का, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट पोजीशन उठाओ, सेल की ट्रेड ले ली, पहले ऑर्डर ब्लॉक से ले ली। आपका स्टॉप लॉस होगा इस चौक वाले हाई पॉइंट से, ये ले ली। उसके बाद सेट स्टॉप लॉस अबव, बस जो है वो इसमें आ जाएगा अबव, इस चौक पॉइंट से ऊपर थोड़ा सा। जैसे ये 2702 पर चौक पॉइंट है ना, आप 2702.5 या 2703 पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर दो, ठीक है। और आपका टेक प्रॉफिट होगा एटलीस्ट 1/3 रेशियो बच्चों, 1/3 का आपका स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट यहाँ पर बनता है, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर, ठीक है। एसएल हुआ $1, टीपी हुआ $3। ये थे बच्चों आपके असूल। अब इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम लाइव मार्केट में भी ये चीज समझेंगे। एक दो आपको सेल की एग्जांपल भी दूंगा, एक दो आपको बाय की एग्जांपल भी दूंगा, और फिर हम जो है वो असाइनमेंट और जो है वो फाइनल डिस्कशन पे आएंगे कि हाँ बच्चों आपको किस चीज की समझ आ चुकी है, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन लास्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए टाइम लाजमी दें। और एंड पे एक छोटी सी टिप भी दूंगा। वो टिप उन बच्चों को ही मिलेगी, वो टिप रिकॉर्डिंग में इंक्लूड नहीं होगी। वो टिप सिर्फ उन बच्चों को मिलेगी जो लास्ट तक यहाँ रहेंगे। मुझे पता होता है हाँ यार ये बच्चे सीखने आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी की बार बार एग्जांपल दे रहे हैं, इसको ड्रा कर लो। ये मेरे पास एक M30 का ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। अब मैंने कंफर्मेशन देखने किस टाइम फ्रेम में जाना है, 3 मिनट या 1 मिनट। मैं चला गया, इसको प्रॉपर आपने ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक है। मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद आपने चला जाना है छोटे टाइम फ्रेम में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ज्यादा प्रीवियस में इसलिए नहीं जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू की कैंडल्स की 5000 कैंडल की लिमिट होती है। ये यहाँ पर देख लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट करती आ रही है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सो ऑन। मैं पीछे नहीं मार्क करने बैठूंगा। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं मार्केट के, सॉरी यार यहाँ भी ये फर्स्ट पॉइंट तो यही है, हाँ सॉरी। ये मार्केट यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यार पहले मार्केट ये देखो, हाँ ये मार्केट यहाँ फर्स्टली टैप की, मार्केट क्या करती आ रही है, सेल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर भी सेल का। सो जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपने देखना है कितना स्मूथली वो चीजें लाइव मार्केट में फॉलो हो रही है, ठीक है। फिर अचानक मार्केट क्या करती है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके मार्क होंगे, क्योंकि 2 कैंडल वाला पुल बैक होगा, वैलिड पुल बैक। ये वो पॉइंट है जहां बच्चों मार्केट ने किया है चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट ने कर दिया चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पर मार्केट ने, अगर कोई इसको भी लेना चाहता है तो आप इसको लेकर इसको एज अ वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इसको नहीं भी मानता, कोई इसको भी मान लेता है, यहाँ पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। फिर मुझे चाहिए उसके नीचे एटलीस्ट एक लिक्विडिटी पॉइंट। यहाँ मुझे ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी मिल गई, ठीक है। यहाँ मुझे इंटरनल लो की लिक्विडिटी भी मिल गई। ये तो बड़ी स्मूथ एग्जांपल आ गई है, तो ऐसे ही जैसे मैं खुद से ड्रा करके बता रहा हूँ। और ये मुझे इक्वल लो की तीनों कंफर्मेशन मिल गई। तीनों कंफर्मेशन मिलने के बाद एक तो मेरे पास ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, एक तो ये है, और सो और नीचे सारे मिटिगेटेड ही पड़े हैं। हाँ छोटे टाइम फ्रेम में वैसे मिटिगेटेड भी कर सकते हो। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ना होता, फिर मैं यहाँ जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होता ना, ये मिटिगेटेड भी होता, तो मैं इससे ट्रेड कर सकता था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। अच्छा यहाँ तक मार्केट जैसे ही आई, मुझे लिक्विडिटी भी मिल गई, मेरे दोनों रूल्स मिल गए। तीसरा रूल मेरा आ गया, एक बाय की कैंडल बनने का इंतजार कर लो अगर करना है, जो बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं। पहले ऑर्डर ब्लॉक से ही, ऑर्डर ब्लॉक तो नीचे भी थे, अगर मैं मार्क कर दूं ना, ये भी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, नीचे भी थे, लेकिन मैंने आपको बताया था पहले से। आपको कैसे पता होगा पहले से ले, आप पहले से ले सकते हैं, ठीक है। पहले से आपने ट्रेड करनी है, पहले से आपने क्या करनी है, ट्रेड यहाँ से बाय की,
मैं यहाँ लगाऊंगा टूल, यहाँ से बच्चों आप कर लेना बाय। स्टॉप लॉस आपका होगा बिलो दिस चौक पॉइंट, ये जो लो है लास्ट लो चौक लगने से पहले, इस लो के नीचे बच्चों आपका होगा स्टॉप लॉस, इसके ऑलमोस्ट, हाँ ये बनता है ऑलमोस्ट 2703 के राउंड अबाउट, यहाँ तक, इससे थोड़ा सा नीचे, एक पॉइंट नीचे कर लें स्टॉप लॉस, और 1:3 आपका होगा, यहाँ पर जाकर मार्केट ने आपका टीपी हिट कर दिया है। ये स्टॉप लॉस था, मार्केट आई, आपकी कंफर्मेशंस दी, आपने बाय किया। ये गोल्ड की को बहुत पुराना चार्ट नहीं है, ये कल या परसों की ट्रेड थी और ये मैंने खुद भी ट्रेड की हुई है। ये सारी चीजें फिंगर टिप से पता क्यों होती है, गोल्ड को मैं काफी ट्रेड करता हूँ, पिछले एक दो वीक में सिग्नल ग्रुप में अच्छी ट्रेड भी मैंने गोल्ड की दी है, यही मेरा ख्याल सिग्नल भी मैंने गोल्ड का जो है वो दी, हाँ यही ट्रेड मेरा ख्याल गोल्ड की जो है वो सिग्नल ग्रुप में भी शेयर की थी, अगर किसी बच्चे ने ट्रेड ली थी तो जो है वो उसको याद होगा। ठीक है, यहाँ से बाय किया, और ये देखो जी बच्चों, अगर स्टॉप लॉस होता मेरा, यहाँ से बाय था ना 2704 से, स्टॉप लॉस होता तो मेरा कितना होना था, ऑलमोस्ट $2 का, दो भी नहीं पूरे बन रहे, $1.5 का, लेकिन यहां से बाय करने के बाद मेरा टीपी कितने का हुआ है, 4 से 11, ऑलमोस्ट $7 का बच्चों यहाँ मेरा टेक प्रॉफिट हुआ है। ये है वो रिस्क रिवार्ड जिसको मैं बोल रहा हूँ फॉलो करो एटलीस्ट 40 ट्रेड तक, ये है बच्चों वो रिस्क रिवार्ड। ठीक है, यहाँ तक मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, मुझे बताएं, मैं एक मजीद भी बाय की एग्जांपल दूंगा, फिर सेल की भी दूंगा, कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ ले, लास्ट पे 5 मिनट का Q&A भी होगा, हर चीज आपको समझा दूंगा। ठीक है जी बच्चों, चैट ओपन है, मुझे बताएं जल्दी से, बताओ जल्दी से, फिर सेल में भी ये भी जाना है। क्लियर है सभी को, क्लियर है यार, कमेंट भी कर दिया करो, बच्चे 104 क्लास में बैठे हैं, कमेंट वही 6-7 बार बार आपके सामने। हाँ एमएसएस भी बोल सकते हो यार, जिसकी प्रैक्टिस हो जाए वो सारे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसको आता ही कुछ नहीं है उसको मैं एमएसएस का क्या बताऊं। स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे वो, हाँ ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग बड़े टाइम फ्रेम के ओबी में आ जाती है ना, फिर ये सारी स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में की है, ये सारे बॉस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ऑर्डर ब्लॉक तो ये ऑब्वियसली M30 का ही था, अगर मैं देखूं ना तो ये M30 का ही ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन जो सारा कुछ मैंने जाके मार्क किया है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने मार्क किया। ठीक है, ये देखो सारा कुछ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में है, और ट्रेड भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम से ही मैंने ली। फिर एक बार ट्रेड मिस हो जाए फिर दोबारा लिक्विडिटी वगैरह सब कंफर्म नहीं, मैं तो नहीं लेता, आमिर भाई आप ले सकते हो, मैं नहीं लेता, वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। ये कह सकते हैं कि हाँ सर अगर ये इसी जोन में मार्केट फिर रही है, मार्केट आपके नए ब्रेकअप सेक्शन की तरफ नहीं गई, फिर आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पर जाने के बाद मजीद भी मार्केट ने दूसरी बार भी ट्रेड दी है, लेकिन देखो स्टॉप लॉस हिट किया ना मार्केट ने, माइनर सही चाहे किया किया ना, मैं इन्हीं वजह से जो है वो ये चीजें दोबारा के लिए रेकमेंड नहीं करता, एक बार के लिए रेकमेंड करूंगा, वो बाद में 10 बार भी हमारे जोन में आ जाए, मैं कहीं ट्रेड का जो है वो हक में नहीं होता। ये ट्रेड मैंने मेरे ख्याल सिग्नल ग्रुप में भी दी थी। हम मजीद कोई एग्जांपल एक आध बाय की देखते हैं, फिर सेल में देखेंगे। अच्छा असाइनमेंट के बारे में सुन लें बच्चों, असाइनमेंट पता किस तरह होगी, एक ये स्क्रीनशॉट आपने भेजना है, यहाँ लिख देना है हायर टाइम फ्रेम पीओआई, एक ये स्क्रीनशॉट, दो स्क्रीनशॉट आपकी असाइनमेंट होगी। दूसरा फिर आपने स्क्रीनशॉट जो मैंने M1 में सारा कुछ ड्रा किया था ना, वो सारा कुछ ड्रा करके उस पर आपने लिखना है कंफर्मेशन टाइम फ्रेम, वो सारा कुछ लिखने के बाद ये लिख देना, गंदी असाइनमेंट ना भेजना वरना सर खाकसर का आपको पता ही है। अभी एक और बाइक ही देख लेते हैं, मैं तो कहता हूँ सेल में चलते हैं, पर चलो ये देख लेते हैं। चलो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी पड़ा है, छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा, कल का सेशन बड़ा जरूरी है बच्चों। अच्छा जी, ये 100 ऑन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते आ रहे हैं, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्क करता जा रहा हूँ, यहाँ मेरा हो गया जी चेंज ऑफ करेक्टर, इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मुझे चाहिए एटलीस्ट 1 लिक्विडिटी पॉइंट। ठीक है, वो मुझे यहाँ मिल गया, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इंटरनल लो लिक्विडिटी। ठीक है, दो मिल गए, एक भी मिल जाए तो वेल एंड गुड है। ठीक है, उसके बाद आप अगर देखो आपके पास कितने ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी से नीचे, ये मेरे पास एक पड़ा है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, और ऑलमोस्ट नीचे वाले मिटिगेटेड ही है, लेकिन हम नीचे वाले से भी ले सकते थे। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने बच्चों कर लिया बाय, ये ट्रेंड लाइन के एसएल होने के बाद नीचे ही है ना बन रहा, यहाँ से अगर बाय करेंगे तो बन रहा है ना, मैंने क्या करना है, मैंने कर लिया यहाँ से बाय,
स्टॉप लॉस होगा इस चौक के लो के नीचे, यहाँ मैंने कर दिया इस लो के नीचे स्टॉप लॉस, यानी कि ऑलमोस्ट $3 का स्टॉप लॉस बन रहा है, और मैंने अब इसको एक्सटेंड करना है 1:3 रेशियो तक। देखो मार्केट कितना ज्यादा बाय गई है, लेकिन मैं 1:3 रेशियो तक की टीपी लूंगा। मेरे साथ बैठा बंदा $1,00,000 भी बना ले यहाँ से, मैं जो अपने रूल पे स्टिक हूँ मैं उन्हीं पे स्टिक हूँ। मैं यहाँ टीपी लेकर आउट हो गया, पार्शल्स मजीद लेने वो आपको इंशाल्लाह मजीद सिखाए जाएंगे, ठीक है। ये थी बच्चों हमारी कंफर्मेशन। अब आते हैं वो एक आध सेल की भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट टिप भी आपको दूंगा। इसमें तो काफी देर से बाय ट्रेंड ही चल रहा है, मैंने यूएसडी कैड में सेल देखा था, इसमें सेल होगा। चलो यही देख लेते हैं यार, एफवीजी भी इसमें पूरा पूरा है, देख लेते हैं। एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है तो नहीं है, हमने एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से लेनी है, पर मैं इधर आके आपको कंफर्मेशन थोड़ी बहुत समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। हाँ ये देखो बच्चों, यहाँ पर वो पॉइंट था, मार्केट ने चौक किया, ठीक है, चौक कर दिया। यहाँ पे चौक करने के बाद मुझे एटलीस्ट एक पॉइंट चाहिए था ना इंड्यूस के लिए, वो था ये वाला पॉइंट, ठीक है। उस लिक्विडिटी के बाद मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक से भी बाय कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ सॉरी, इससे नीचे लास्ट सेलिंग कैंडल में इससे भी कर सकता हूँ, और सोन पीछे सारे मिटिगेटेड ही पड़े हैं, ठीक है। तो मैंने इससे कर दिया या उससे कर दिया सेल। बाज़ औक़ात मार्केट आपकी ट्रेड मिस भी कर जाती है, ठीक है, ये चीज भी आप लोग अपने माइंड में रखें, स्टिल मेरे से भी बहुत मिस हो जाती है। स्टॉप लॉस मेरा होगा इस हाई से अबव, बिल्कुल इससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और टेक प्रॉफिट मेरा यहाँ से 1:3 रेशियो होगा, वो कहाँ बनता है, वो यहाँ पर आकर मेरा 1:3 रेशियो टीपी हिट हो गया। इस तरह बच्चों स्मूथली ये चीजें फॉलो होती हैं, ठीक है, ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखें, इस तरह ये सारी चीजें फॉलो होती हैं। अब आपको मैं चैट ओपन करता हूँ, असाइनमेंट भी आपकी यही होगी, 2 टाइम फ्रेम में आपने शेयर करना है, मुझे बताएं आपको हर चीज क्लियर है, कोई सवाल है तो पूछ लें, जल्दी से पूछें। परेशान नहीं होना यार, मैं हाईली रिकमेंड तो यही मेथड करता हूँ एंट्री के लिए। एक और मेथड भी है, आसान मेथड भी है, होता है उस्ताद के पास तो हर तरह के बच्चे आते हैं, कुछ क्लेवर होते हैं जिनको समझ आ जाती है, जिनको नहीं समझ आती, उस्ताद ने तो उनको क्लास से बाहर ही ना निकालना, उनको भी साथ लेके चलना है ना। अगर इसकी नहीं ना समझ आएगी तो यार चौक मैं हूँ, चौक समझाने बैठूँ विकास भाई आपको यहाँ पर कि चौक क्या होता है। मैं कोई वीडियो शॉर्ट से रिकॉर्ड करके कोई किसी और मेथड पे भी कर दूंगा, एक एंट्री मॉड्यूल का और मेथड है, लेकिन हाईली रिकमेंड यही मेथड है, ठीक है। इसी में यार MT5 मार्कर MT5 लॉग इन करके ले सकते हो, लेकिन मुश्किल है बड़ा, आपसे चलेगा नहीं, एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है। एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है पीसी में। जल्दी बोलो बच्चों, कोई सवाल हो। जी जी राब्ता इंशाल्लाह रहेगा, क्लास मेरी तरफ से ये आखिरी है। अच्छा बच्चों मैं एक चीज आपको बता दूं कि मेरी तरफ से क्लास आखिरी है, कल आपकी जो है वो लास्ट सेशन होगा, वो आपने लाजमी अटेंड करना है। और मेरी तरफ से अगर कोई गुस्से में कोई बात बोली गई हो या बुरी लगी हो, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन ये चीजें इस तरह जो है वो आपको समझाने का मकसद यही होता है कि यार आप जो है वो इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए